स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग कि आई हमारी जो आईज है वो किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती है। ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आई के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी आई के सामने है। आप लोग को मैं जब लाइट चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस दूसरे नॉन ल्यूमिनस। कुछ ही ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था सन, उसके पास अपनी लाइट है, या जैसे ट्यूबलाइट होगी, बल्ब हो गया, इनके पास अपनी लाइट है। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, बाकी जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन ल्यूमिनस काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे अराउंड में मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन ल्यूमिनस। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, बुक हो गई, ये कैसे हैं, ये सब नॉन ल्यूमिनस हैं। तो जब हम उन पर कोई भी लाइट पड़ती है, चाहे आपकी ट्यूबलाइट की लाइट पड़े, सनलाइट की लाइट पड़े, तो वो रिफ्लेक्ट होती है एंड देन कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस पर, और जब लेंस पे पड़ती है तब जाके इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम जब भी कोई लेंस की बात करते हैं और ये स्क्रीन होती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनती है। ठीक उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो रेटिना पे बनती है, और ये क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है दैट्स वाई रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। अब आप कहेंगे कि लेकिन हमें तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इन्वर्टेड नजर नहीं आती। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेटिना कैसी है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। वहां पर क्या प्रेजेंट है, लाइट को लेकर वहां पे सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड एंड कॉन्स। ठीक है, और रोड का यहाँ पे मेन काम क्या है, वो यही है जो लाइट के थ्रू यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हुई है ऑब्जेक्ट की, उसको वो पास करती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर इमेज को फर्दर इंटरप्रेट करता है इरेक्ट फॉर्म में। दैट्स वाई हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आता है, ऑलवेज इरेक्ट नजर आता है। देखिए, आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है, वो कन्वर्ज करता है लाइट रेस को। ठीक है, और उसकी इमेज स्क्रीन पर फॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना पर। ठीक है, द इमेज फॉल ऑन द रेटिना, देन दीज लाइट सेंसिटिव सेल गैस एक्टिवेट एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रेटिना होती है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, जैसे कि रोड और कॉन, और वो क्या कर रही है, इन लाइट सेंसिटिव सेल को एक्टिवेट कर देती हैं और जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू पास किए जाते हैं हमारी ब्रेन को, सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। और हमारा माइंड, जब हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, उस जो इमेज जो कि इन्वर्टेड है, उस इन्वर्टेड इमेज को इंटरप्रेट करती है इरेक्ट फॉर्म में। देखिए, आवर माइंड इंटरप्रेट द इमेज एज दैट ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक कैमरे की तरह, जैसे कैमरे में हम कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जब हमारे पास वो बाहर आती है तो कैसी होती है, वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। ठीक उसी तरह से हमारी जो आई है वो भी उसी तरह से फंक्शन को शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। मैंने यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर बनाया, दो डिफरेंट आई का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर स्मॉल पीपल शो करी है, यहाँ पर लार्ज पीपल शो करी है। अब आप कहेंगे मैम ये प्यूपिल आपने छोटी और बड़ी कैसे शो करी है। देखिए, जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट पास आती हैं तो प्यूपिल का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्यूपिल का एरिया कम हो गया है क्योंकि ये आइरिस का एरिया इंक्रीज हो गया है। ये देखिए इंक्रीज हो गया है, ये प्यूपिल, ये आइरिस जो है ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ गई है, इसलिए प्यूपिल का एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। और ऐसा कब होता है, जब लाइट ज्यादा होती है, ब्राइट होती है, तो हमारी जो आइरिस है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पास आ जाती है और प्यूपिल का एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट हमारी लेंस पर पड़ती है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज इजीली फॉर्म हो जाती है। सम टाइम क्या होता है, डार्क मतलब लाइट कम है बाहर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कमरे में आए, कमरे में लाइट है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस टाइम पर, डार्कनेस के टाइम पर, हमारी जो आइरिस होती है वो क्या हो जाती है, अगेन एक्सपेंड, ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ये देखिए अब एरिया आइरिस का क्या हो गया, फर्दर कम हो गया, जिसकी वजह से प्यूपिल का एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्यूपिल का एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड देन लार्ज अमाउंट में लाइट को कहाँ पास किया जाता है, लेंस की तरफ पास किया जाता है ताकि इमेज की फॉर्मेशन हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने कभी नोटिस किया हो
कि कभी आप जैसे धूप में गए हो, ठीक है, धूप में क्या है, बहुत ब्राइट लाइट है, ब्राइट लाइट होने की वजह से वहां पर क्या होगा, आइरिस एक्सपेंड हो जाएगी एंड प्यूपिल छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से इमेज हमें सारी इजीली नजर आती है। और अचानक से आप धूप से या सनलाइट से अपने कमरे में आए जहाँ पे डार्कनेस हो, तो पल भर के लिए हमें क्या होता है कि चीजें क्लियर नहीं होती। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आइरिस वापस एक्सपेंड हो रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, डार्कनेस है, दैट्स व्हाई वो एक्सपेंड हो रही होती हैं एंड देन प्यूपिल इंक्रीज होती है एंड धीरे विद इन अ सेकेंड हमें फिर चीजें क्लियर नजर आती है, क्योंकि अब लार्ज अमाउंट में लाइट अंदर पास होती है एंड देन हम चीजों को इजीली देख पाते हैं। या आप इस तरह कह सकते हो कि आप एक डार्क रूम में हो, ठीक है, तब उस टाइम पर आपकी आइरिस क्या थी, एक्सपेंड थी एंड देन प्यूपिल क्या थी, बड़ी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप लार्ज अमाउंट में लाइट को ले रहे थे ताकि लेंस पे पड़े और रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन हो। लेकिन जैसे ही आप डार्क रूम से बाहर जाते तो एकदम से आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती। रीजन बिहाइंड, वापस आइरिस क्या हो रही है, चेंज करती है अपना आपको और कन्वर्ट करती है किसमें, वापस कॉन्ट्रैक्ट, छोटी हो जाती है और प्यूपिल को छोटा कर देती है। देन अब क्योंकि बाहर लाइट ज्यादा है, अंदर लाइट कम थी, दैट्स व्हाई आइरिस अगेन एंड अगेन अपना आपको क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। तो उसमें जो टाइम लगता है उसकी वजह से हमें वो पल भर के लिए चीज क्या होती है, क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसे ही आइरिस अपनी फोकस कर लेती है तो चीजें हमें क्लियर होने लगती है। उसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। देखिए, आइरिस कंट्रोल ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आइरिस के थ्रू ही लाइट की जो एंट्री है आई के अंदर वो डिपेंड करती है। कैसे, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई लार्ज, अगर लार्ज अमाउंट में आई क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है या रिसीव करती है, तो उस टाइम पर, जैसे कि डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में सबसे ज्यादा लाइट प्रेजेंट होती है, सनलाइट है, ठीक है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, पास आ जाती है, मतलब ये और इतनी हो जाएगी, ठीक है, पास आ जाती है एंड देन प्यूपिल स्मॉल, छोटी हो जाती है। देखिए प्यूपिल क्या हो गई हमारी, स्मॉल हो गई, और स्मॉल हो गई तो अब यहां से लाइट लेंस पे पड़ेगी एंड देन इमेज की फॉर्मेशन होगी। बट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई स्मॉल, अब डार्क रूम है तो वहां पे लाइट कम है तो स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, जैसे कि नाइट टाइम, तो आइरिस एक्सपेंड हो गई, मतलब दूर दूर चली गई और प्यूपिल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये देखिए इंक्रीज हो गई, ये आपकी प्यूपिल क्या हो गई, छोटी थी यहाँ पर, अब यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, एक्सपेंड प्यूपिल लार्ज सो दैट मोर लाइट में एंटर द आई एंड देन लेंस पे पड़ेगी और लेंस के बाद हमारी इमेज जो फॉर्म होगी रेटिना पे फॉर्म होगी। तो मेनली आइरिस का मेन काम क्या है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो हमारी आइरिस क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर लाइट कम आ रही है तो एक्सपेंड हो जाती है, ताकि प्यूपिल से थ्रू लाइट को वो ज्यादा और कम मात्रा में क्या कर सके, रिसीव कर सके एंड लेंस पर वो पड़े एंड देन इमेज की फॉर्मेशन हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइरिस इन प्यूपिल का फंक्शन, प्लस आई किस तरह से फंक्शन शो करती है, किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन करती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। बट यहाँ पर हमारी जो रेटिना है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, वहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड जनरेट करती हैं कि ये पास ऑन हो सके ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जैसे हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल जाते हैं तो वो उसको इंटरप्रेट करके उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह से आई हमारी क्या करती है, इमेज की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। थैंक यू एवरीवन।